Hello बच्चों, welcome back to my YouTube channel that is at the rate PBS Kushwaha. So बच्चों, today we have the multiple choice questions from class 9 physics. The chapter is force and laws of motion. So these questions are very important to board exam point of view. Let's get started. So first of all, first question is, according to Newton's first law, a body at rest will remain at rest unless. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक एक बॉडी रेस्ट में रहती है एक बॉडी जो है रेस्ट में रहेगी जब तक की, तो पहला ऑप्शन इज अ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, एन अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, ग्रेविटी एक्ट ऑन इट या फ्रिक्शन एक्ट ऑन इट. तो आंसर इज बी, एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट. जब तक एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं इस पे काम करेगा तब तक वो बॉडी रेस्ट में रहेगी. न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि व्हेन बॉडी चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन only when act upon by an unbalanced external force. So answer is B. So now question number second, the SI unit of force की SI unit क्या होगी? Option A is joule, option B is Newton, option C is watt, and option D is Pascal. The correct answer is B, that is Newton. सो फोर्स की जो एसआई यूनिट न्यूटन होती है, 1 न्यूटन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन 1 किलो मास, 1 किलोग्राम मास. से फोर्स की जो सेकेंड लॉ से जो एक्सप्रेशन है दैट इज फोर्स इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन. यहाँ पे मास किलोग्राम 1 कर दें हम अगर और एक्सीलरेशन भी 1 कर दें तो दिस बिकम 1 न्यूटन. तो ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन है. आंसर इज बी, इट इज न्यूटन. नाउ क्वेश्चन इज थर्ड इज विच लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन F इज इक्वल टू m इंटू ए. तो कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी न्यूटन थर्ड लॉ एंड ऑप्शन डी इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल. तो हमें जैसे पता है F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहलाता है. तो आंसर इज बी, न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन. अब जैसा हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो ये हमारे मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा. तो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मास एंड वेलोसिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट मोमेंटम. इसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम किसका होगा? अब हमें जैसे कि पता है मोमेंटम हमारा मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. तो जिसका मास और वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा. सो वी हैव ऑप्शन ए इज 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट मूविंग एट 5. तो अगर 5 और 2 करते हैं हमारा तो दिस इज 10 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, 3 मीटर सेकेंड आता है. बी ऑप्शन में 5 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन सी 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड एंड ऑल हैव इक्वल मोमेंटम. तो अगर हम यहाँ देखें ए बॉडी के लिए 10 आ रहा है, बी के लिए 10 आ रहा है, सी के लिए भी 10 आ रहा है. तो सभी जो मोमेंटम इक्वल है. तो आंसर इज डी, ऑल हैव इक्वल मोमेंटम. नाउ क्वेश्चन 6 इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है? ऑप्शन ए है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ऑप्शन बी फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन. ऑप्शन सी मोमेंटम इज ऑलवेज जीरो.
एंड ऑप्शन डी इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सेकंड लॉ है आपका एक्शन रिएक्शन का, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो एक्सप्लेनेशन में अगर बात करें तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन अपोजिट होता है और दोनों ही अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी 4 kg बॉडी, इट्स एक्सेलरेशन क्या होगा? तो जैसा कि हमें फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो वी हैव एक्सप्रेशन फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हमको दिया है यहाँ पे 20 न्यूटन और मास है 4 kg, तो वी हैव 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आ जाएगा यहाँ पे न्यूटन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज द unit of force of 20 Newton act on a body. So this is again the question. Now this is the question. Question number 8. The unit of momentum is. Momentum का unit क्या होगा? तो जैसे आपको पता है momentum is equal to क्या होता है? Mass into velocity. तो mass की unit है किलोग्राम, velocity की मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा mass into velocity से SI हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 is when a batsman hits a cricket ball, the force changes the balls. जब भी कोई बैट्समैन क्रिकेट बॉल को हिट करता है तो जो फोर्स उसकी उस बॉल की किस चीज को चेंज करता है? ऑप्शन ए है स्पीड को, ऑप्शन बी है डायरेक्शन को, ऑप्शन सी है स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों को, ऑप्शन डी है मास। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों को ही वो चेंज करता है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो चेंज कर देता है दोनों स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज which quantity remains conserved during collision if no external force act? एक कोलिजन के अंतर्गत क्या कौन सी क्वांटिटी जो कंजर्व रहती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर रहा हो? ऑप्शन ए है हमारे पास एनर्जी, ऑप्शन बी है स्पीड, ऑप्शन सी है मोमेंटम, ऑप्शन डी है एक्सेलरेशन। द करेक्ट आंसर इज मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम एक आइसो सिस्टम का कांस्टेंट रहता है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज सी। So student, this is the last question. I hope you like this video. So please subscribe and like my channels. Keep watching these videos. Thank you so much. Have a nice day. Thanks so much.